जिन पश्चिमी देशों ने फाइटर जेट देने से साफ मना कर दिया था, उनमें से एक देश फ्रांस अब यूक्रेन को मिराज जैसा लड़ाकू विमान दे सकता है। मिराज को फ्रांस ने अपने एयरफोर्स से रिटायर कर दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फ्रांस यूक्रेन से मिराज देने पर डील कर सकता है। मिराज फाइटर जेट कई मामलों में F-16 से भी मारक क्षमता वाला फाइटर जेट है। मिराज की पहुंचता है तो इससे ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा। पुतिन के लिए यह नया मिराज डील एक और चिंता की बात बनती दिख रहा है। बखमूत वाली हार के हाहाकार के बीच ज़ेलेंस्की डर कर अगर बंकर में बैठ गए हैं, ऐसा सोचने वालों के लिए नया जवाब आया है। फ्रांस के मिराज के तौर पर इसकी चाल, जिसकी धार, जिसकी स्पीड, जिसकी ताकत यूक्रेन के एयर डिफेंस के लिए वरदान बन सकता है। यूक्रेन और फ्रांस के बीच मिराज वाली डील अभी पूरी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मिराज अगर यूक्रेन के आसमान पर परवाज भरता है तो ये रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा चैलेंज होगा। युद्ध की जलती जमीन से पुतिन के लिए मिराज वाली खबर अच्छी नहीं है। मिराज के मिलने से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हो जाएगा। पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के बाद यूक्रेन ने अपनी एयर सिक्योरिटी को बहुत दुरुस्त कर लिया है। यहां तक कि वो रूस की मिसाइलों को भी अपनी जमीन पर गिरने से रोकने में कई बार सक्षम है। और अब फ्रांस से मिराज मिलने जा रहा है। मिराज की मार कैसी है, इसे डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई मायनों में मिराज अमेरिका के सबसे घातक एयरक्राफ्ट F-16 को भी मात दे सकता है। हालांकि दोनों की तकनीक में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस तुलना से समझिए कि मिराज किस लेवल तक F-16 को परास्त कर सकने की क्षमता रखता है। एक मिनट में मिराज 60,000 फीट प्रति मिनट की क्लाइंबिंग स्पीड पकड़ता है, जबकि F-16 का आंकड़ा 50,000 फीट प्रति मिनट ही है। F-16 1570 किलोमीटर के दायरे में 907 किलोग्राम के 2 बमों को ड्रॉप कर सकता है, जबकि मिराज 1475 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन पर 250 किलोग्राम वाले 4 बम गिराने की ताकत रखता है। यही नहीं, मिराज ऊंचाई पर 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है, जबकि F-16 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की ही स्पीड हासिल कर सकता है। मिराज की कामयाबी की कहानियां इंटरनेट पर बिखरी पड़ी हैं। इसके कारनामे दुनिया के कई देशों में फैले हैं। मिराज को आज फ्रांस के एयरफोर्स ने ड्यूटी से रिटायर कर दिया है, लेकिन दुनिया के कई देशों में यह योद्धा अपनी ड्यूटी पर तैनात है। मिस्र, यूएई, पेरू, ताइवान, ग्रीस, ब्राजील और भारत की सेना मिराज का इस्तेमाल करती है। मिराज की कहानी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले वर्तमान में यूक्रेन के आसमान कैसे कैसे विमानों से भरे हुए हैं देख लीजिए। एयर डिफेंस के तौर पर Su-27, मल्टी रोल प्लेटफॉर्म के तौर पर MiG-29, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट Su-25, मिराज के पास एक साथ ये सारी शक्तियां मौजूद हैं। रूस के एयर डिफेंस का जितना हो हल्ला था, यूक्रेन युद्ध में उसकी ताकत की झलक अपेक्षा से कम मिली है। रूस का एयर डिफेंस यूक्रेन के आसमान को पूरी तरह भेदने में असफल रहा है। इसका मतलब यह कतई नहीं निकाला जा सकता कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। रूस के पास S-400 जैसा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है।
इस S-400 को रूस से खरीदने के लिए कई देश सौदा कर चुके हैं। कई देशों के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। रूस के पास दुनिया के सबसे खतरनाक विमान सुखोई 57 भी है, जिसकी तोड़ आसान नहीं। रूस चाहे तो इन सब का इस्तेमाल कर सकता है और जरूरत के मुताबिक कर भी रहा है। लेकिन रूस को मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस के एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की सख्त कमी है। एकीकृत होकर लक्ष्य को साधने में रूस की एयरफोर्स औसत साबित हो रही है, जबकि टेक्निक में रूस के पास कोई कमी नहीं है। ऐसे में मिराज जैसा फाइटर जेट यूक्रेन पहुंचने से युद्ध में बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बदलाव तो आ ही सकता है। फ्रांस यूक्रेन के बीच मिराज की डील पुतिन के गुस्से को और बढ़ाने वाली है। पुतिन बार बार पश्चिमी देशों, खासकर फ्रांस को समझा चुके हैं, धमकी दे चुके हैं, ये बता चुके हैं कि ज़ेलेंस्की को हथियार देने का अंजाम फ्रांस को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फ्रांस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि मिराज की डील को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि फ्रांस रिटायर हो चुके मिराज को यूक्रेन को बेचना चाहता है। यानी दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ फ्रांस भी यूक्रेन को हथियारों का डंपिंग जोन बनाना चाहता है। चर्चा यह भी हो रही है कि बूढ़ा मिराज रूस की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिलहाल तो मिराज कीव आने वाला है। फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन वाले मिराज फाइटर जेट को 1970 के दशक के अंत में तब डिजाइन किया गया जब फ्रेंच वायुसेना ने मिराज 3 को रिटायर करने का मन बनाया। जून 2022 में फ्रांस ने इसे अलविदा कह दिया। इस फाइटर जेट में अपनी सबसे पहली उड़ान साल 1978 में भरी थी और साल 1984 में इसे फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल किया गया। मिराज अपनी काबिलियत साबित करने में कभी पीछे नहीं रहा। जब तक फ्रांस के एयरफोर्स के पास रहा, उसकी ताकत बढ़ाए रखा। मिराज की काबिलियत को देखकर ही भारत ने भी फ्रांस से मिराज खरीदे थे। यह मिराज ही था जिसने पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया था। मिराज को समझना है तो इसकी डिटेल ये है। मिराज का जलवा दुनिया ने सन 1990-91 में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म में देखा था। उस समय मिराज को कई हमलों के लिए तो प्रयोग किया ही गया, साथ ही साथ इसने कुवैत और दक्षिण इराक में सफल रेकी की थी। इसके बाद से मिराज ने सऊदी अरब में एयर पेट्रोलिंग को अंजाम दिया और अब ये मिराज यूक्रेन पहुंचेगा, अगर ऑल इज वेल रहा तो। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भले ही यूक्रेन की कैपिटल कीव का दौरा करने, लेकिन वो ज़ेलेंस्की को F-16 जैसा विमान देने से इनकार कर चुके हैं। बाइडेन क्लियर कर चुके हैं कि ज़ेलेंस्की की इच्छा के बावजूद वो अमेरिका का लड़ाकू विमान F-16 यूक्रेन को नहीं देंगे। ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका या पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की के हाथ सीधा रूस की सीमा में घुसकर मार करने की क्षमता ज़ेलेंस्की को हासिल हो, क्योंकि नाटो और अमेरिका युद्ध को कम से कम फिलहाल इसी हाल में रखना चाहते हैं जब रूस दबा हुआ हो और पुतिन का यह मैसेज दुनिया भर में फैले कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि उन्हें यूरो फाइटर टाइफून जेट मिले। ज़ेलेंस्की जिस वायु ताकत के साथ युद्ध कर रहे हैं, वो पुतिन के सामने 1 रुपए में 4 आने से भी कम है। रूस की ताकतवर एयरफोर्स का यूक्रेन के पास दूर दूर तक जवाब नहीं है, लेकिन युद्ध ग्राउंड में रूस अब भी पीछे हट रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश यही चाहते हैं। यूक्रेन को F-16 जैसे विमान देने का मतलब होगा ज़ेलेंस्की को भस्मासुर का वरदान देना, क्योंकि ज़ेलेंस्की जिस मिजाज के योद्धा हैं, वो F-16 के मिलने पर उसे खड़ा नहीं रखेंगे, बल्कि मॉस्को को मारने की प्लानिंग करने लगेंगे। इसके पहले खुद फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और पोलैंड तक यूक्रेन को फाइटर जेट देने में आनाकानी दिखा चुके हैं। लेकिन अब फ्रांस के मिराज के यूक्रेन जाने की बात सामने आ रही है। ज़ेलेंस्की की हथियारों की सप्लाई पर ही युद्ध की दशा और दिशा दोनों तय हो रही है। यूक्रेन की सेना की मारक क्षमता पुतिन की सेना के सामने शून्य समझने की भूल का हासिल है कि बखमूत की जीत के बाद भी मॉस्को के आसमान पर आशंका के बादल छाए रहते हैं। हर जीत के बाद हार का भाव पुतिन की सेना में समा गया है। सेना के नुकसान का आलम यह है कि उसकी काउंटिंग जारी है। कितने बिलियन डॉलर? यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को वो युद्ध भूमि में ढेर कर चुका है और खुद रूस मान रहा है कि यूक्रेन ने उसे बहुत से घाव दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो अमेरिका ना ही पश्चिमी देश पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच शांति का कोई ऐसा ऑफर लेकर आते हैं जिस पर बात हो। उल्टे पश्चिमी देश हथियार देकर पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की के जोश को हाई रखना चाहते हैं।
हो सकता है कि इसका एक मकसद हथियारों की सप्लाई और उससे हो रही कमाई भी हो, क्योंकि अमेरिका इसमें माहिर है।